हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 204 भारतीय न्याय संहिता, जो पहले इंडियन पिनल कोड का सेक्शन था 170 आईपीसी। देखिए, इस वीडियो में पूरी कंप्लीट डिटेल हम बात करेंगे। इस 204 और 170 में क्या डिफरेंसेस हैं, ये बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल ऑफेंस है, कंपाउंडेबल ऑफेंस है या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब जिसमें कंप्रोमाइज हो सकता है, नॉन कंपाउंडेबल जिसमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्या इसमें पुलिस गिरफ्तार करती है डायरेक्टली या नहीं कर सकती है। तो सारी डिटेल हम बात करेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये आजकल इम्पोर्टेंट सेक्शन भी है। इससे जुड़े अपराध आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट का रूप धारण करके गलत काम करता है, तो काफ़ी आप न्यूज़ वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सेक्शन 204 क्या बात करता है, पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। पर्सनेटिंग अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। पर्सनेटिंग मतलब जो व्यक्ति वह है नहीं, वो दूसरे व्यक्ति का क्या करता है, रूप धारण करता है, ठीक है, नकल करना जिसको आप कह सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट की डिफिनेशन बीएनएस में दी हुई है 228 में। आईपीसी में कहा दिया हुआ था, आईपीसी में 21 में। 228 में बीएनएस में दी हुई है, आईपीसी में सेक्शन 21 में। मतलब जो भी उसमें डिफिनेशन दी हुई है पब्लिक सर्वेंट, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर हो गया, कोई मजिस्ट्रेट हो गया, जो भी पब्लिक सर्वेंट है, अगर कोई व्यक्ति उनकी नकल करता है तो उससे जुड़ा हुआ अपराध है। असल में वो व्यक्ति ऐसा होता नहीं, फिर भी ऐसा करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। Whoever pretends to hold any particular office such as a public servant। प्रिटेंड का मतलब whoever, whoever मतलब कोई भी, प्रिटेंड्स मतलब बहाना करना, दिखावा करना। दिखावा करना का मतलब आप कह सकते हैं कि कॉपी करना दूसरे की, जबकि वो रियल में ऐसा व्यक्ति है नहीं, प्रिटेंड करना। Whoever pretend to hold any particular office एज ए पब्लिक सर्वेंट, वो ऐसा दिखाता है जबकि वह व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट नहीं है, अपने आप को दिखाता है कि मैं कोई पब्लिक सर्वेंट हूं। Whoever pretend hold any particular office as a public servant knowing that he does not hold such office। जब वो जानता है, मतलब वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, ये जानते हुए प्रिटेंड करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं है, वो उसकी वर्दी पहन लेता है, ठीक है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अभी हम इस लाइन पे बात कर रहे हैं। Whoever pretend to hold any particular office as a public servant knowing that he does not hold such office। अभी और पे मत जाइएगा, यहीं तक रुकिए। कोई व्यक्ति, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल के लिए लिया कि कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर नहीं है, पुलिस ऑफिसर की वर्दी पहन लेता है, ठीक है, वो पुलिस में नहीं है लेकिन उसकी वर्दी पहन लेता है, और वो जानता है कि मैं इस विभाग में नहीं हूं, मैं ऐसा पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, ठीक। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, और फॉल्सली पर्सोनेट एनी अदर पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस, या कोई और पर्सन है जो उस ऑफिस को होल्ड करता है, उसकी नकल करता है। मैं मतलब वो बताता है कि मैं, जैसे कोई आईएएस ऑफिसर है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि कोई आईएएस ऑफिसर है जिसका नाम ए है और कोई व्यक्ति बी है, ये प्रिटेंड करता है कि अपने आप को, मैं जो ए आईएएस ऑफिसर रियल में है, ये अपने आप को बताता है कि मैं ए हूं। मतलब बी जो है ए नहीं है, ए एक आईएएस ऑफिसर है, ठीक है। बी अपने आप को क्या बताता है कि मैं आईएएस ऑफिसर हूं, इसका मतलब प्रिटेंड करता है कि जो फला ए आईएएस ऑफिसर है, मैं वो आईएएस ऑफिसर हूं, ठीक है, किसी और पर्सन की। पहले में क्या था, वो किसी पार्टिकुलर ऑफिस में अपने आप को दिखाता है कि मैं इस मतलब जो भी पब्लिक सर्वेंट है, whoever pretend to hold any particular office as a public servant, पार्टिकुलर ऑफिस एज अ पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। पहले में मतलब वो
जैसे कोई पुलिस वाला किसी के, जैसे कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई पुलिस में नहीं है, उसकी वर्दी पहन के बताता है कि मैं पुलिस ऑफिस में हूँ, फला जगह ऑफिस में मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं वहाँ पुलिस में हूँ। दूसरा पॉइंट इसमें जो है, किसी और व्यक्ति की नकल करता है कि जो वह व्यक्ति उस ऑफिस में काम करता है उसकी नकल करके बताता हूँ मैं वो फला व्यक्ति हूँ, ठीक है, एनी अदर पर्सन। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, फॉल्सली पर्सनेट्स एनी अदर पर्सन होल्डिंग सच ऑफिस, ठीक है। मतलब पहला पॉइंट जो है, अपने आप को बताता है कि मैं इस डिपार्टमेंट में हूँ, इस ऑफिस में हूँ एज ए पब्लिक सर्वेंट। दूसरे में और जो लगा हुआ वहां से आगे का बताता है कि अपने आप को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करता है कि कोई व्यक्ति उस पब्लिक सर्वेंट है उसका रिप्रेजेंट करता है अपने आप को, मैं वो फला व्यक्ति हूँ एज ए पब्लिक सर्वेंट। और जबकि दूसरा व्यक्ति जो है रियल में वो है, लेकिन जो अपने आप को बता रहा है वो रियल में ऐसा नहीं है। एंड एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, एंड मतलब पहले इन दोनों पॉइंट में से एक हो, पहला लाइन जो और के बाद लगा, या तो वो या तो पहली लाइन हो या तो दूसरी लाइन जहां पे आर पे लगा, उसके बाद एंड मतलब साथ में ओ भी चाहिए, मतलब ऊपर दोनों में से कोई एक हो, या नीचे का क्या है, एंड इन सच एज्यूम्ड कैरेक्टर, वो उस कैरेक्टर में होते हुए जो अपने आप को बता रहा है, अटेम्प्ट टू डू एनी एक्ट, मतलब एज्यूम्ड कैरेक्टर डज कुछ करता है, और अटेम्प्ट टू डू मतलब कोई काम करना उस ऑफिस में होते हुए। जैसे मान लो कि कोई पुलिस ऑफिसर, कोई व्यक्ति अपने आप को पुलिस ऑफिसर बताता है और जाके गाड़ियों की चेकिंग शुरू कर देता है, कोई अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बताता है, उससे संबंधित काम शुरू कर देता है, तो जबकि वो ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब उस काम को वो करता है या उसका प्रयास करता है, मतलब पहले दोनों में से एक पॉइंट होना चाहिए, और साथ में उस कलर जो ऑफिस है उसकी जो मतलब जिस पद पे वो अपने आप को बता रहा है, ऐसा उससे रिलेटेड कुछ काम करना या उसका प्रयास करना, ठीक, इन दोनों में से एक होना चाहिए। अंडर कलर ऑफ सच ऑफिस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 6 मंथ। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पकड़ा गया तो उसको जेल तो पक्की है, अगर उसका अपराध प्रूफ हो जाता है तो उसको कम से कम 6 महीने की सजा मिलेगी। देखिए, नॉट लेस देन 6 मंथ, नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम की सजा नहीं मिलेगी, जो बढ़ करके कितना हो सकती है 3 साल तक की, एंड फाइन, साथ में फाइन भी लगेगा, ठीक है। यहीं पे देखिए डिफरेंस है, सेक्शन 204 और सेक्शन 170 आईपीसी में केवल पनिशमेंट का ही डिफरेंस है। पहले आईपीसी में पनिशमेंट कितना था, आईपीसी में जो पनिशमेंट था 2 साल तक का पनिशमेंट था, या फाइन था, या दोनों था, ठीक है। कहने का मतलब 2 साल तक की पनिशमेंट या फाइन या बोथ, दोनों था, मतलब उसको सजा भी दी जा सकती थी या केवल फाइन देके छोड़ा जा सकता, फाइन लेके छोड़ा जा सकता था, या दोनों से दंडित किया जा सकता था। लेकिन जो हमारी बीएनएस के सेक्शन 204 है, इसमें आपको जेल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हो पकड़ा जाता है तो उसको जेल जाना पक्का है, कम से कम 6 महीने की सजा तो होगी, जो बढ़कर के 3 साल तक, इसमें 2 साल तक की थी, इसमें 3 साल तक। और उसमें फाइन मतलब केवल फाइन भी लगाया जा सकता था, लेकिन इसमें फाइन लगाया ही जाएगा, और का ऑप्शन नहीं है इसमें। देखिए, अप टू 3 years एंड विथ फाइन, मतलब कम से कम 6 महीने की सजा और फाइन, इतना तो होना ही है, जो सजा को बढ़ाया जा सकता है कितना, 3 साल तक का। ये डिफरेंस है सेक्शन 204 और 170 आईपीसी में। और बात कर लेते हैं, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें बेल आसानी से नहीं मिलेगी। नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, देखिए ये कोर्ट ग्रांट करती है, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये आपका बेल एज अ राइट नहीं है। कोर्ट आपको बेल दे भी सकती है या उस व्यक्ति को नहीं भी दे सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस के मैटर में डायरेक्टली पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगी यदि कोई व्यक्ति ऐसे ऑफेंस में पकड़ा जाता है। और ये नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, ये कंप्रोमाइज करके इसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये सेक्शन। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप बताइएगा हमें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।